क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं? या आप एक CA, CS, CMA स्टूडेंट हैं? या किसी भी तरह से आपको डेली बेसिस पे GST में डील करना पड़ता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम GST रजिस्ट्रेशन में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं जो कि आज यानी 21 अगस्त 2020 से ही एप्लीकेबल हो गए हैं। तो गाइस, अभी तक जब भी हम GST में रजिस्ट्रेशन करते थे या तो वो वन गो में अप्रूव हो जाता था या फिर लेट अप्रूव होता था या फिर हमें डिपार्टमेंट से कोई नोटिस इशू होता था जिसका हमें जवाब देना होता था, लेकिन किसी की भी टाइमिंग फिक्स नहीं थी। रजिस्ट्रेशन में जो मेजर चेंजेस आए हैं उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चेंजेस आए क्या हैं। से रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम इनमें से एक चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो ये मेजर चेंज आया है। या तो आपको अपना आधार वेरीफाई करना पड़ेगा, जी हाँ, आधार वेरीफाई करना है, या फिर सेकंड जो ऑप्शन है कि जो भी आपने प्रीमाइस को अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बनाया है उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के भी मिल जाता था, लेकिन अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवानी तो आपको अपने आधार को ऑनलाइन ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जी हाँ, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक कंपलसरी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको GST का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब अगर इसके 3 एस्पेक्ट की बात करें तो वो सभी टाइमलाइंस के ऊपर हैं, जिसमें सबसे पहला है सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। मतलब अगर आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया तो टाइम लिमिट है सिर्फ 3 वर्किंग डेज, मतलब केवल 3 दिनों में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। सेकंड केस क्या है कि अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं होता और साथ ही कोई भी शोकोज नोटिस इशू नहीं करता डिपार्टमेंट विद इन 21 डेज, मतलब 21 दिनों में डिपार्टमेंट ने कोई भी नोटिस इशू नहीं किया तो 21 दिन के बाद उसको डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर आपका आधार वेरीफाई हो गया तो सिर्फ 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपका आधार वेरीफाई नहीं हुआ तो 21 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले सर्टिफिकेट आ सकता है, लेकिन 21 दिन के बाद ही वो डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपका आधार वेरीफाई हो गया लेकिन डिपार्टमेंट को कोई इशू है, कोई भी डाउट है, तो उसको 3 दिनों के अंदर अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा। अभी तक कोई भी ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस भेज देता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट को अगर आधार आपने वेरीफाई कर दिया है तो 3 दिनों के अंदर अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिनों में नोटिस नहीं भेजा तो 3 दिन के बाद तो वो डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। और सेकंड कि अगर आपका आधार ई-वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर डिपार्टमेंट के पास पूरे 21 दिन है आपको शो कोज नोटिस इशू करने के लिए, और एप्लीकेंट को उस शो कोज नोटिस का जवाब देने के लिए पूरे 7 दिन दिए गए हैं। तो गाइस, अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन केवल 3 डेज में, मतलब सिर्फ 3 दिन में आपको GST का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। साथ ही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। So thank you guys for watching this video. Hope you enjoyed it and got some new information about GST registration. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.